बैक टू द चैनल। मैं हूँ अभिलाषा, आप मुझे जानते ही हैं। इसके पहले मैंने 2 अपने व्लॉग्स डाले थे नॉर्थ कैरोलिना के। तो अभी हमारी नॉर्थ कैरोलिना की ट्रिप ख़त्म हो गई है, हम घर आ गए हैं। बट क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप थी, इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत कुछ प्लान करते हैं ट्रिप के लिए एंड देन सडनली इट डजंट गो वेल, और कभी कभी कुछ नहीं प्लान करते हैं लेकिन वो ट्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम लोग इस ट्रिप के लिए कुछ भी प्लान करके नहीं गए थे बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू गो आउट। पर जैसा हमने वहाँ प्लान किया था कुछ भी एक्सप्लोर करने का, वैसा शायद नहीं हुआ। तो आगे आपको इस ब्लॉग में दिख जाएगा। बहुत मैं ये बोलूँगी गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ हुई है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो आप देखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था ना, अरे ही वॉज वेरी एक्साइटेड। बट समहाउ ऐसा हुआ कि बाद में थोड़ा बहुत अने का मूड डाउन हो गया था। बट देन ही चेयर्ड अप, क्योंकि हमें तरीके पता है अभी एज पेरेंट्स, यू नो कि कब आपके बच्चे को कौन से तरीके से आप क्विकली चीयर अप कर सकते हो। तो हमने वही किया और अने को चीयर अप कर दिया और फिर हम आ गए वापस। बट आप ये आगे तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ कुछ गड़बड़े आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखेंगी। जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रूर देखिए। Hi. Is that a ticket for this? You got going to ski lodge? We are just going for snow tubing. The tubing, you passed the tubing. Oh, we did? Yeah. Fight off 1,000 monsters hiding in the sands on Mars. Hijack a flying saucer. Steady on the hand, fly home, sweet home. अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर स्नो स्कीइंग के लिए। इट्स एट द बैक और दिस इज़ वन ऑफ द स्नो स्पॉट। ऐसे बहुत सारी जगह बने हुए हैं एंड यू कैन गो एंड यू कैन स्केट ऑन द स्नो और प्रॉपर आपको ट्यूब मिलेगा। एंड द टिकट फॉर दिस इज़ $20 ईच। तो नो वन कैन, आई मीन द किड कैन नॉट सिट इन योर लैप, तो आपको अलग से उसके लिए लेना पड़ेगा ट्यूब। तो हमने 3 ले लिए हैं एंड वी आर गोइंग फॉर दिस। और स्नो ट्यूबिंग क्योंकि बहुत ही टायरिंग है और उसके बाद में लगती है बहुत तेज़ भूख, तो इसलिए मैं बना रही हूँ गुआकामोले, वो भी कार में। इसके साथ में हम खाएंगे टोस्टेड ब्रेड, जो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके लाई हूँ कॉटेज से। फिर हम निकल गए हमारे दूसरे स्पॉट पर जहाँ शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि ये हमारी अनप्लान्ड ट्रिप थी इसलिए हमने कोई भी प्री बुकिंग्स नहीं की थी और न्यू ईयर्स का टाइम था, इस वजह से सारे के सारे रिजर्वेशन सोल्ड आउट थे। फिर भी मैं अने के साथ ट्राई करती जा रही थी 3-4 लोकेशंस पे और मैंने यहाँ पे भी स्कीइंग के लिए ट्राई किया, बट द मॉर्निंग स्पॉट वाज नॉट अवेलेबल और उसके लिए शाम का ही स्पॉट मिल रहा था। सो लेट्स सी।
एक स्कीइंग रिजॉर्ट से निराश होकर हम निकल गए अपने दूसरे स्कीइंग रिजॉर्ट पर। देखते हैं यहाँ क्या होता है। अभी हम आए हैं यहाँ पर एक स्की रिजॉर्ट टू चेक आउट द टिकट्स, क्योंकि ऑनलाइन अनअवेलेबल शो हो रहा है, बट एक फ़ोन नंबर दिया है एंड इट इज़ सेड टू कॉल ऑन दैट नंबर, और वो नंबर लग नहीं रहा है, तो और कोई तरीका था नहीं। तो वहाँ से पास ही था द प्लेस वेयर वी वर ऑलरेडी देयर, वाज अराउंड 1.5 माइल फ्रॉम देयर, सो वी हैव जस्ट कम हियर। धूप चली गई है पूरी तरह से और अभी फिर से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, नॉट मच बट अ लिटिल। और वहाँ है पीछे स्कीइंग के लिए पूरा स्नो, ice skating, everything is there. So let's see if it is available or not. और ये अगले एडवेंचरस स्की रिजॉर्ट में भी हमें नहीं मिला आफ्टरनून या इवनिंग स्लॉट, बट हमें रात का स्लॉट मिल गया है विच इज़ 6:30 से लेकर 10 o'clock के बीच में। तो हम प्रिपेयर्ड होके आएंगे उस स्लॉट के लिए। सो नाउ वी आर हेडिंग होम, आई मीन आवर कॉटेज फॉर नाउ विच इज़ होम फॉर 3 days। और बस हम पहुंचेंगे घर और शाम को प्रिपेयर्ड होकर आ जाएंगे वापस से, बिकॉज शाम को है बहुत ही ज़्यादा ठंडा। बस अभी हम जाएंगे स्की रिजॉर्ट। दोपहर में जहाँ हम गए थे वहाँ पर वो स्लॉट अवेलेबल नहीं था दोपहर का, आई मीन दोपहर दिन के टाइम का जो स्लॉट था वो अवेलेबल नहीं था। रात के टाइम का स्लॉट अवेलेबल हमें मिला है। सो वी विल जस्ट लीव इन 20 minutes मैक्सिमम, और इट्स जस्ट नॉट मच ऑफ टाइम फ्रॉम हियर। आई थिंक 20-25 minutes लगेगा बस। अभी शाम का ट्रैफिक आई डोंट नो कैसा होगा, बस इतना ही टाइम लगेगा तो हम फटाफट से पहुँच जाएंगे। सो दैट इज़ स्की रिजॉर्ट। वहाँ देखते हैं क्या क्या करेंगे। हम दोपहर में समझ के आए थे थोड़ा बहुत, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने के साथ में नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Yes, and even in the afternoon we went on a very fun ride. It was tubing, like, so you put you sit in the tube and it will go down. Yes, that was the tubing, yes, that was the ice tubing. Yeah. So snow tubing, sorry, that was the snow tubing. और उसमें आने को बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसी लोकेशन से, वही है मैं आपको बताया था कि आने को थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, तो हमने पहले सोचा था फॉर ट्रायल सेशन 1 घंटे के लिए लेंगे, फिर हमने बाद में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी कर दिया और उन्होंने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया। और ठंडा ज़्यादा नहीं था इसलिए ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। अगर यही बहुत ज़्यादा ठंडा होता तो मे भी उतना एंजॉय नहीं कर पाते, बट द टेम्परेचर वॉज गुड, बेरेबल, धूप भी थी, और ये इसलिए स्नो ट्यूबिंग में बहुत मज़ा आया। राइट है ना? Yes. तो बस हाँ, and even I wanted to go so many times again and again. आने को तो बहुत बार जाना था, पर अब हम जाएंगे दूसरी जगह पे अपने डेस्टिनेशन पे, तो फटाफट से रेडी होते हैं और जाएंगे अब हम स्की रिजॉर्ट। Skis! यस, Maybe that will be fun. दैट विल बी डेफिनेटली फन। You know it's way too late, regretting our mistakes. See, that's so head over heels crazy. Need to apologize, we went too far this time. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and I, yeah. You got nothing. It'll be the second round on your right. Thank you. थैंक यू। Yeah, you too.
और यहाँ से शुरू होती है हमारे एडवेंचर ट्रिप की एक और गड़बड़। तो एक गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ आए थे लिफ्ट में जाने के लिए, जो स्की लिफ्ट है। हम स्की रिजॉर्ट पहुँच गए हैं ऑलरेडी, बट यहाँ आकर हमें पता चला, जो हमें दिन में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि दोपहर में तो एक्चुअली स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो हमने सोचा रात को आएंगे एंड वी इंक्वायर्ड एवरीथिंग, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं बताया था कि हमें लिफ्ट से लेकर जाएंगे बट स्की करके वापस आना होगा। और हम तो फर्स्ट टाइम स्की करेंगे और उसके लिए उन्होंने बोला है यू विल हैव टू टेक अ लेसन फॉर दैट विच इज़ पेड ऑफ कॉस्ट $22 पर हेड है। और अने बहुत ही छोटा है, तो फर्स्ट टाइम के लिए हम लोगों को रिस्क लेना बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि द स्लोप इज़ वेरी हाई। मतलब जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी बहुत हाइट होती तो हम लोग शायद ट्राई भी करते, वो भी रात का टाइम है। अगर दोपहर के टाइम पे ऐसा है कि यू कैन फिगर आउट मैनी थिंग्स, क्योंकि आपको उजाला दिख रहा है सब जगह। यहाँ पे अभी लाइट्स हैं पर उतनी लाइट नहीं, जो नेचुरल लाइट है वो नहीं है। तो हमने सोचा एंड द स्लोप इज़ हाई और नीचे पहाड़ी एरिया है, मतलब इट्स ऑल माउंटेन एरिया डाउन। तो मैंने डिसाइड किया है, इनफैक्ट हमने डिसाइड किया दैट वी विल नॉट गो। ऐसे भी शौक नहीं करने हैं रिस्क लेकर। और अने को हम कन्विंस करेंगे, क्योंकि अने का तो हो गया मूड ख़राब, क्योंकि अने को तो जाना था और बहुत ही खुश होके आया था। इस चक्कर में वो दोपहर, मतलब जब हम शाम को पहुँचे तो हमने उसको बहुत कन्विंस किया कि नैप ले लो, पर उसने वो सोया भी नहीं, बिकॉज ही थॉट दैट ही विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग ओवर हियर, क्योंकि अगर लेट हो गए तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी उसका बेचारे का मूड ख़राब हो गया, पर कोई बात नहीं, हम उसको कन्विंस कर लेंगे। शायद हम लोग कहीं और क्रिसमस लाइट्स वगैरह देखने जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन राइट नाउ अभी, क्योंकि शाम के 6:30 हो रहे हैं, तो बेटर हम लोग क्रिसमस लाइट्स वगैरह देखने जाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स हैं यहाँ पर भी क्रिसमस की। सो लेट्स सी, वी विल गो ओवर देयर। बट हाँ, स्कीइंग का ये जो प्रोग्राम है मे बी कल का देख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर परसों का देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो ये प्लान ड्रॉप कर दिया हमने, और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। लेट्स सी कहाँ। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर द बुकिंग्स वर हैपनिंग एक्चुअली। तो हमने तो बुक नहीं किया है। वी शुड गो ऑलवेज सेफ। लेट्स गो ऑन इट। और बस फिर कुछ क्रिसमस लाइट्स देखते हुए हम पहुंच गए अपने कॉटेज पर, जहां मैंने बनाया अनेक का अगेन नेक्स्ट वर्जन ऑफ पास्ता, जो उसको बहुत ही पसंद है। दिस वाज द टमेटो वर्जन, जो उसको बोलता है रेड पास्ता, क्योंकि अने का मूड थोड़ा सा हो गया था ख़राब, उसको खुश करने के लिए। और यहाँ बन रही है हमारी चाय, क्योंकि ठंडा मौसम बहुत है। अने इज़ एन्जॉइंग हिज पास्ता विथ हिज फेवरेट मूवी, जो उसे सांता क्लॉज की सारी मूवीज़ बहुत पसंद है। दिस इज़ अनदर वन, द क्रिसमस क्रॉनिकल्स पार्ट 2। हमने क्रिसमस क्रॉनिकल्स पार्ट 1 का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इट्स अ वंडरफुल मूवी। तो हम मूवी एंजॉय कर रहे हैं और अपना कोजी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दिस फैमिली टाइम वाज मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, स्पेशली अने का। बट नाउ वी आर ऑल ओके एंड वी आर एंजॉइंग दिस मूवी एंड हैविंग सम फन। और नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ पैक करते हुए, मुस्कुराते हुए, सारे फ़ोटो सेशंस करते हुए निकल पड़े हैं अपने घर के लिए, विच इज़ इन टैम्पा फ्लोरिडा। तो 4 स्टेट्स क्रॉस करते हुए उसी रूट से हम वापस निकल गए हैं अपने घर के लिए। एंड येस, वी हैव रीच्ड टैम्पा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो आई एम श्योर आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देख लिया होगा, और आपने देख लिया होगा हमने कितनी एडवेंचरस ट्रिप की है। बहुत कुछ प्लान करने के बावजूद भी कुछ भी करके हमने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। एंड मेनली फैमिली टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो हमें बहुत अच्छे से मिल गया वहाँ। एंड देयर वाज नो ऑफिस, देयर वाज नो स्कूल, तो ऐसा फुल ऑन फैमिली टाइम था। सो वी एंजॉयड अ लॉट। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप चैनल पर नया आए तो, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे शेयर कर सकते तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और हमारी ब्लॉगिंग देसी फैमिली को बड़ा बना दीजिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज।
मेमोरीज। अने वहाँ से बोल रहा है। अने इज़ बिजी इन हिज पजल एंड ही इज़ डूइंग समथिंग। उसको रिटर्न गिफ्ट मिला है बर्थडे पार्टी में, तो आते ही पहला काम जो होता है ना वो एक्सप्लोर करना होता है कि उसमें एग्जैक्टली पहले होमवर्क किया, फिनिश किया, उसके बाद में पज़ल। लेकिन अभी लेट हो गया है बहुत, पर अने फिनिश करके ही सोएगा। कोई बात नहीं, ये अपना पज़ल फिनिश करेगा और मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द। बाय बाय।